Welcome back. Today's our sixth video lecture on chemical thermodynamics. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए पहले आप हमारे प्रीवियस 5 लेक्चर्स देखें, समझें और उसके बाद आप कंटिन्यू करें। तो आज के जो टॉपिक्स हैं एंथैल्पी, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन और इसी के बेस हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। एंथैल्पी एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच से हम इसको डिनोट करते हैं। एंथैल्पी इज अ हीट कंटेन, ये भी एक तरीके की क्या है, हीट है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट वेरिएबल्स पढ़े हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से ये एक न्यू वेरिएबल हमारे सामने आया है, एंथैल्पी। ये भी एक वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। देखिए क्या होता है कि केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम रिएक्शन होती है उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इन केमिस्ट्री many reactions are carried out under constant atmospheric pressure. So in order to discuss the thermal effect, तो इसलिए उसका जो thermal effect है, heat change हो रहा है at constant atmospheric pressure, new function was introduced called as enthalpy. तो उसके लिए एक नया स्टेट फंक्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे कहा गया एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी क्या है, हम इसके लिए और एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। कि देखो कि एक हमने वही सिलेंडर लेते हैं हम और उसमें गैस को इनक्लोज करते हैं। इसमें हमने गैस को इनक्लोज किया, तो इसको जो चीज़ को लेकर हम कंसिडर करके स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम। ये है हमारे पास में सिस्टम। अब देखो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में इंटरनल एनर्जी, मतलब इस सिस्टम के पास में पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी है। ये एज इट इज़ है, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन ये जो गैस है, ये गैस मूव हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनके पास में जो मोशन हो रहा है तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इंटरनल एनर्जी इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस सिस्टम की एक अपनी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो देखो ये जो इस स्टेट में आया, मतलब ये जो एक एनर्जी इसने फॉर्म किया, तो इससे पहले मतलब जब ये रिएक्शन हुई नहीं, मतलब ये जो गैस है इसके अंदर इनक्लोज हुआ ही नहीं, पहले तो ये जो कंटेनर है ये क्या होगा, खाली होगा। तो इसके अंदर हमने गैस को इनक्लोज किए, तो पहले जब ये कंटेनर खाली था, इसके अंदर हमने इस गैस को इनक्लोज किए, तो यहाँ पर जो कंटेनर का प्रेशर था और वॉल्यूम था, ये तो चेंज हुआ, मतलब इस खाली कंटेनर के ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये जो वर्क हो रहा है वो वर्क कौन सा हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो पहले जो कंटेनर क्या था, खाली था, उसके मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा उस कंटेनर का, लेकिन जब हमने इस गैस को इनक्लोज किए तो प्रेशर चेंज हो गया। फिर ये जो गैस हमने इनक्लोज किए तो ये कंटेनर भर गया, मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया, तो प्रेशर वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जो भी यहाँ पर रिएक्शन हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर हमने नए थर्मोडायनेमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब हमने दोनों को भी प्लस कर दिया, इंटरनल एनर्जी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी है एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हुआ, क्योंकि पहले कंटेनर खाली था, उसके ऊपर वर्क किया गया, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ और उसके बाद ही ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आया होगा। तो इसलिए एंथैल्पी की जो डेफिनेशन होगी, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, U plus PV. The enthalpy of a system is defined as the sum of
the internal energy and pressure volume work. It is denoted by H. Mathematically, H is equals to U plus PV. इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जितना अमाउंट इसमें ऐड होता चला जाएगा उतना ही एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते चले जाएगी. एज यू पी एंड वी, जो इंटरनल एनर्जी है मतलब यू, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या है, स्टेट फंक्शंस है. स्टेट फंक्शंस है मतलब जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन दी पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. तो इसलिए एंथैल्पी भी क्या है, ये भी क्या होना चाहिए, स्टेट फंक्शन होना चाहिए, मतलब थर्मोडायनामिक फंक्शन होना चाहिए. एंथैल्पी मस्ट बी अ स्टेट फंक्शन. जैसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से हम चेंज इन एंथैल्पी को भी कैलकुलेट करेंगे. चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय कैसे, डेल एच इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, क्योंकि हम टोटल एंथैल्पी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन कितना चेंज हो रहा है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट तक के जाए तक क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल एच इज इक्वल्स टू H2 मतलब फाइनल स्टेट माइनस H1 इनिशियल स्टेट. एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी चेंज, हमको यहाँ पर डिराइव करना है एंथैल्पी चेंज की एक्सप्रेशन. अब देखिए हमने एंथैल्पी पढ़ा है, एंथैल्पी की आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो याद रखना है. एंथैल्पी H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी, और ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि आगे की जो ये जो डेरिवेशन है वो इसी पर डिपेंड करता है. देखिए, let H1 be the enthalpy of a system in initial state and H2 be the enthalpy of the system in final state. Initial and final state है, H1 initial के लिए और H2 final state के लिए है. Then the change in enthalpy del H is given by, फिर हमको पता है change in enthalpy अगर हमको एक स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज करना होता है तो हम उसका डिफरेंस कैसे लेते हैं, del H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1. अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन लिया है, डेफिनेशन क्या है, H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी. तो अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी, तो यही हम अप्लाई करेंगे H1 और H2 के लिए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल्स टू, यही वाली हमको इक्वेशन फॉलो करना है, H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1 फॉर इनिशियल स्टेट, और फिर फाइनल स्टेट के लिए क्या होगा, 2 आ जाएगा, H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 फॉर फाइनल स्टेट. अब ये जो हमारे पास में H1 और H2 की वैल्यूज आ गई हैं तो इसको हम सब्सटीट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में. अब इसको सब्सटीट्यूट करना है हमको इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब H2 की जगह हम क्या लिखेंगे, H2 की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे U2 प्लस, और फिर H1 की जगह हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, है ना. तो डेल H इज इक्वल्स टू H2 की जगह लिखे हमने U2 प्लस P2 V2, फिर है माइनस साइन माइनस, और H1 की जगह लिखे U1 प्लस P1 V1. अब देखिए इसमें से जो U है उसको हम एक साथ लेकर आ जाते हैं सेम टर्म को. डेल H इज इक्वल्स टू U2 और इधर से लेकर आए हमने U2 माइनस U1 प्लस P2 V2, यह है P2 V2 माइनस P1 V1. अब हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं. पहले हमने U को एक साइड में रख दिया, फिर हमने P और V को अलग कर दिया. अब हम इसमें से P को अलग निकालेंगे, V को अलग निकालेंगे. इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हर एक इसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखिए जब हम एंथैल्पी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि जो रिएक्शन की कंडीशन है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 P2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, P, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. तो P2 और P1 की जगह आएगा P, मतलब प्रेशर जो है वो क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फिर, डेल H इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन निकला है और V2 माइनस V1. अब हम लिखते हैं जैसे कि
P2 माइनस P1 मीन्स चेंज इन प्रेशर, है ना। तो उसी तरीके से U2 माइनस U1 क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम। तो फिर इसकी जगह U2 माइनस U1 की जगह हम डेल्टा U लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू, ये हो गया डेल्टा V प्लस P तो कांस्टेंट था और V2 माइनस V1 की जगह लिखेंगे हम डेल्टा V, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V। तो ये जो इक्वेशन है, अब आपको ये इक्वेशन को ध्यान में रखना है अच्छे से। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर देखना है, रिलेशन बिटवीन डेल H एंड डेल U, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये दोनों के बीच के रिलेशन की हमको एक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल H एंड डेल U आर रिलेटेड एज, मतलब यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी की अभी हमने इक्वेशन देखे हैं डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V, यही वाले इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं। इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम और इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करते जाएंगे, इसको खोलते चले जाएंगे। डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P, अब ये डेल्टा V मतलब क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस P V1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया इसको। तो P V2 माइनस P V1, इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, अब आपको ये बार बार ये यूज होने वाला है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT व्हेन N1 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस N2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे A to B रिएक्शन ले लिए, तो ये हो गया हमारे पास में रिएक्टेंट, है ना, और ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है N1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स है N2। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये मतलब N1 के जो गैस है वो इक्वेशन है हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, इसके लिए भी, लेकिन हम उसको रिएक्टेंट के लिए कैसे लिखेंगे और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखेंगे। तो PV1 इज इक्वल्स टू N1RT फॉर रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट है PV1 इज इक्वल्स टू N1RT। अब हमने ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, R गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए जो PRT जो है वो कांस्टेंट है। V1 लिए हमने और N1 लिए, ये इनिशियल स्टेट मतलब रिएक्टेंट के लिए है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा ये इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV2 इज इक्वल्स टू N2RT। तो अब ये जो वैल्यूज है ये किसकी आ गई, PV1 की और PV2 की। तो ये जो PV2 और PV1 है, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा डेल H इज इक्वल्स टू डेल U, यही वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 अच्छे से ध्यान में रखना है। डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस PV2 की जगह लिखेंगे हम यहाँ पर N2RT माइनस PV1 की जगह लिखेंगे हम N1RT, ठीक है। अब फिर इसको RT यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन टर्म्स को अलग निकाल लेते हैं। तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस N2 माइनस N1 और RT कॉमन है, हटा दिया हमने इसको अलग। फिर डेल H इज इक्वल्स टू डेल U, और आपको पता है N2 माइनस N1 मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो फिर हम लिखेंगे डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल N, और ये किसके लिए है, गैसेस के लिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स हम गैसियस सब्सटेंस के ही कैलकुलेट करते हैं। तो डेल N ये G गैसियस सब्सटेंस के हैं, इसलिए लिखा है RT, where del N G is difference between the number of moles of product
एंड दोज ऑफ रिएक्टेंट। N2 क्या था, प्रोडक्ट, N1 क्या है, रिएक्टेंट। ये दोनों का क्या है, डिफरेंस लिखे हमने डेल N, और गैसियस सब्सटेंस ले रहे हैं हम, इसलिए इसके सफिक्स में लिख रहे हैं G। तो ये आप देखते देखते अगर आप नोट डाउन करते चले जाएंगे तो आपको स्टेप इजीली समझ में आएगी, लिखते लिखते ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमको वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन की। तो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, हमको वर्क की एक्सप्रेशन मालूम है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, W इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम अक्सर यही लिखते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स टी, एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर हमने P लिखे हैं, कंसिडरेबल है कि कांस्टेंट प्रेशर है। अब इसको हम डेल्टा V है, तो डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1, तो W इज इक्वल्स टू माइनस पी V2 माइनस V1, मतलब उसी को हम खोलते जा रहे हैं। जितना हमने उसको कंप्रेस किया था उतना ही हम उसको अब एक्सपांड कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P V2 माइनस P V1, W इज इक्वल्स टू माइनस P V2 माइनस P V1। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर पता है हमको अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। तो फिर हम यही इक्वेशन को रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, मतलब रिएक्टेंट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी PV1 इज इक्वल्स टू N1RT, PV2 इज इक्वल्स टू N2RT। प्रेशर तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, R और T, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फिर ये वाला जो वैल्यू है PV1 और PV2 की, ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। Substitute the value of PV1 and PV2 in equation number 2। फिर ये हमको वैल्यू मिलेगी W इज इक्वल्स टू माइनस PV2 की जगह लिखेंगे हम N2RT माइनस PV1 की जगह लिखेंगे N1RT। फिर N2 और N1 इसको एक जगह लिखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देते हैं, तो W इज इक्वल्स टू माइनस N2 माइनस N1RT। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स N2 माइनस N1 मतलब डेल N, तो W इज इक्वल्स टू माइनस डेल N RT। तो ये हो गई इक्वेशन किसके लिए, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ये सभी जो टर्म्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिर्फ हम फॉर्मूलेज यहाँ पे अलग अलग बनाते चले जा रहे हैं, और इसको आप लिख लिख कर ही समझेंगे और इसको लर्न करेंगे। और एक स्टेप समझ में आ गई तो एक के बाद एक स्टेप आप खुद ही चल सकते हैं आगे। तो अब देखें, ये वाली जो हमने यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ डिराइव किए हैं, इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ पर हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब ये जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, और हमेशा याद रखें कि ये गैसियस सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, नॉट सॉलिड और लिक्विड के लिए। और इसको हम लिखते क्या है, N2 माइनस N1। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है, इस पे से मतलब इस इक्वेशन से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। इफ N1 इज इक्वल टू N2, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो आप केमिकल रिएक्शन लेते हैं A to B, सपोज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ये है रिएक्टेंट और B इज अ प्रोडक्ट। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, ये है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के। अगर ये दोनों भी सेम है, मतलब N1 इज इक्वल टू N2, अगर N1 इज इक्वल टू N2 है, दोनों भी इक्वल है, तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर सपोज नंबर ऑफ मोल्स N1 है और 2 और N2 है 2, तो फिर डेल्टा N इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, तो 2 माइनस 2 क्या होगा यहाँ पे 0। तो डेल्टा N अगर 0 आ गया मीन्स W इज इक्वल्स टू 0, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम भी नहीं हो रहे, ज़्यादा भी नहीं हो रहे, तो वर्क इज इक्वल्स टू 0 मीन्स नो वर्क इज परफॉर्म। सेकेंड कंडीशन क्या आती है, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 किसके लिए, प्रोडक्ट बढ़ जा रहा है, किससे, रिएक्टेंट से, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बढ़ जा रहे हैं, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, है ना। तो देयर इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि प्रोडक्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो गैस है वो एक्सपांड हो रही है। तो गैस एक्सपांड हो रही है तो सिस्टम से वर्क कहाँ हो रहा है, सराउंडिंग पे। तो सिस्टम से वर्क जब सराउंडिंग पे होता है
तो वर्क नेगेटिव में उसकी वैल्यू आती है, तो W इज नेगेटिव, है ना। तो अगर वर्क सिस्टम से सराउंडिंग होता है तो W नेगेटिव रहता है, और एक्सपांड हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये इंक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और उसकी जो डेल्टा N की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। इफ N2 इज लेस देन N1, अब N1 से N2 कम है और उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, डेल्टा N इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1। अगर ये डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये है कि गैस कॉम्प्रेस्ड हो रही है। गैस क्या हो रही है? कॉम्प्रेस्ड हो रही है। अगर गैस कॉम्प्रेस्ड होती है तो सराउंडिंग से वर्क सिस्टम पे होता है, तो W की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये जो साइन कन्वेंशंस है और ये जो कंडीशंस है, यही अप्लाई करना है हमको न्यूमेरिकल में। तो आगे का जो पार्ट है हमारा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे थे, उसकी जो इक्वेशन थी उस पर कैलकुलेशन करना है हमको। आज जो हमने जितने एक्सप्रेशन को डिराइव करे हैं उस पर हम न्यूमेरिकल आगे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q क्या है? हीट, एंड W वर्क, और डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। न्यूमेरिकल का जो टाइप है वो 3 है। हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। अब देखिए हमारे पास में टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, 25 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड रिलीजेस 10 kg ऑफ हीट, व्हाट इज डेल्टा U। हमको फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो साइन कन्वेंशंस है जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमको जो गिवन है डेटा वो लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या है, 25 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो W की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो W इज इक्वल्स टू प्लस 25 किलो जूल, एंड इट रिलीजेस 10 kg ऑफ हीट। और हीट क्या हो रही है? यहाँ से रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो हीट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, माइनस 10 किलो जूल। और इस टाइम आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा U। आपके पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है माइनस 10 प्लस W है आपके पास में 25, प्लस की वैल्यू है प्लस में आती है। तो माइनस प्लस माइनस, तो जब ये 25 में से 10 माइनस होगा तो ये रहेगा 15, और जो बड़ा डिजिट है उसके पास में साइन है पॉजिटिव की, तो इसलिए आंसर आएगा प्लस 15, है ना। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू प्लस 15। तो ये जो छोटे छोटे से इस तरीके से न्यूमेरिकल है वो 1 मार्क के MCQ में या फिर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, उसके लिए ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। सोल्यूशन के लिए हम लिख लेते हैं गिवन डेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U फाइंड आउट करना है। व्हेन अ गैस इज एक्सपांडेड, देखो गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। हाँ, तो जब एक्सपांड होती है तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव में रहती है। बाय सप्लाइंग 1500 जूल ऑफ हीट एनर्जी, सप्लाई हो रही है कहाँ पे? सिस्टम के ऊपर हीट को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सिस्टम क्या कर रही है? हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो हीट को हम इंडिकेट करते हैं Q से, सप्लाई कर रहा है मतलब प्लस 1500 जूल। और वर्क एक्सपांशन में है, एक्सपांड हो रहा है मतलब सराउंडिंग पे हो रहा है, तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए 850 जूल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q है 1500 प्लस वर्क की वैल्यू नेगेटिव में है माइनस 850, प्लस माइनस माइनस 1500 में से 850 माइनस हुए 650 यूनिट है जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 650 जूल। न्यूमेरिकल है, in a particular reaction 2 kilojoule of heat is released by the system and 6 kilojoule of work is done on the system.
2 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होना मतलब Q, हीट को हम इंडिकेट करते हैं Q से, और रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव से, Q इज इक्वल्स टू -2 किलो जूल। एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क W सिस्टम पे वर्क हो रहा है प्लस 6 किलो जूल। और डिटरमाइन करना है हमको डेल H एंड डेल U। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है -2 प्लस और W की वैल्यू है +6, तो मतलब 6, तो माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 4, और जो बड़ा डिजिट है उसका साइन है प्लस, तो +4 किलो जूल। टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी +4 किलो जूल। अब आता है डेल्टा H फाइंड आउट करना है हमको। तो देखो कि जो हमने हीट लिखा Q, और कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। और जो एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी, उसकी भी कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। दोनों भी हीट कंटेंट है। तो जब QP मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल्स टू डेल H है, तो फिर Q मतलब हीट की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 किलो जूल। तो फिर हमारे पास में डेल H की भी वैल्यू क्या आना चाहिए, -2 किलो जूल, बिकॉज ऑफ Q इज इक्वल टू डेल। न्यूमेरिकल का टाइप है ये 4, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल्टा V। क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम वॉल्यूम of 6 into 10 raised to the power -3 meters cube to 16 into 10 raised to the power -3 meter cube against a constant external pressure of 2.026 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Find delta H if delta U is 418 joule. अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास में वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। V1 है 6 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम V1 से एक्सपांड हुआ V2 16 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर है 2.026 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Find delta H if delta U change in internal energy 418 joule। फाइंड आउट करना है हमको डेल्टा H। फॉर्मूला है हमारे पास में डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। अब आपको पता है कि डेल्टा V मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 हमारे पास में गिवन है। तो डेल्टा H की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। डेल्टा H तो फाइंड आउट ही करना है। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U की वैल्यू 418 प्लस P 2.026 इंटू 10 raised to the power 5 V2 16 इंटू 10 raised to the power -3 माइनस V1 6 इंटू 10 raised to the power -3। ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। 418 प्लस 2 इंटू 2.2026 इंटू 10 raised to the power 5, ये 16 माइनस 6 ये हो गया 10, और कॉमन में निकल रहा है 10 raised to the power -3। अब ये 10 मतलब यहाँ पर जो इसका पावर रहेगा वो क्या रहेगा, 1। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, 418 प्लस 2.026 इंटू, इसको प्लस एडिशन हो जाएगा ये 10 raised to the power 6 इंटू 10 raised to the power -3। 6 माइनस 3 ये हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर क्या, 418 प्लस 2.026 इंटू 10 raised to the power 3, है ना। 6 माइनस 3 3।
10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा आपका 2.444 इंटू 10 टू द पावर 3। और ये पॉइंट हटाना है हमको, तो ये 3 शिफ्ट हो जाएंगे साइड में, क्योंकि 10 टू द पावर 3 है, तो 2444 और यूनिट रहेगा जूल। इंटरनल चेंज इन एंथैल्पी del H इज इक्वल्स टू 2444 जूल। फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल का जो है उसमें हमको ये इक्वेशन यूज करना है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। क्वेश्चन है डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, ये एक आपको गिवन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो है -84.4 किलो जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेल्टा U फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो हम गिवन डेटा लिखते हैं। सबसे पहले हमको ये रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -84.4 किलो जूल। उसके बाद में है टेम्परेचर, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट करना है हमको डेल्टा U, R की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा U फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं एक बार हम गौर करते हैं इस यूनिट पे। ये किलो जूल है, ये जूल केल्विन मोल इनवर्स है, जूल जूल में है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 25 प्लस 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज से हमको प्लस करना पड़ता है, इज इक्वल्स टू, तो फिर 25 प्लस 273 298 केल्विन। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमको डेल एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले तो डेल एन मतलब होता है, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स N2 माइनस N1। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन कौन से हम नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते हैं? ओनली गैसेस के। तो N2 माइनस N1, N2 क्या है? प्रोडक्ट है, और N1 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो फिर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N2 मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स, वो भी किसके? गैस के। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं? 1 माइनस N1 रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अब ये देखो हमको गैस के लेना है, लेकिन यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, तो मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है H2, ये गैसियस स्टेट में है, इसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो इससे पहले क्या है? 3। तो H2 कितने मोल है? 3 मोल है। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। तो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 तो क्या होगा? डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, प्लस माइनस 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 2। डेल्टा एन कितना आ जाएगा? -2 मोल। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N, जो गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, RT। अब सारी वैल्यूज हमको रखना है। डेल्टा H कितना है? -84.4 इज इक्वल्स टू डेल्टा U तो फाइंड आउट करना है, प्लस डेल्टा N की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है -2 इंटू R है 8.314 इंटू टेम्परेचर है 298। ये पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आता है 84.4 इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस माइनस माइनस का साइन रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.96। देयरफॉर डेल्टा U फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा U वैसे ही रहने दें,
डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -84.4, और ये जो माइनस की टर्म है ये इधर जाएगी तो जाएगी प्लस 4.96 माइनस प्लस माइनस, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -79.44 यूनिट रहेगा किलो जूल, क्योंकि एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल है तो इंटरनल एनर्जी का भी यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल। तो इस तरीके से फाइंड आउट किए हमने डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर जो है वो टाइप है 6, जो हमने फाइंड आउट किए हैं इक्वेशन W इज इक्वल्स टू माइनस डेल एन आर टी, वही अप्लाई करना है हमको इस न्यूमेरिकल में। Calculate the work done in oxidation of 4 moles of SO2 at 25 डिग्री सेल्सियस। If ये एक आपको इक्वेशन गिवन है, R की वैल्यू है, state whether work is done on the system or by the system, और आपको फाइंड आउट करना है कि जो वर्क हुआ है वो वर्क किसके ऊपर हुआ है, सिस्टम पे ऊपर हुआ है या फिर सराउंडिंग के ऊपर हुआ है। और ये किससे पता करेंगे आप कि अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क सिस्टम पे हुआ है, और अगर वर्क की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वर्क सराउंडिंग पे हुआ है ना। तो कैलकुलेट द वर्क डन, ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये रिएक्शन 2 मोल्स की है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 2 है, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है 4 मोल्स ऑफ SO2, 4 मोल्स ऑफ SO2 के 4 मोल्स चाहिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन एडअप हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये 2 मोल की है, आपको इसको 4 मोल की करना है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को 4 मोल की करते हैं। तो रिएक्शन को 4 मोल के लिए करने के लिए 2 से 4 करना है, तो 4 SO2 फिजिकल स्टेट है इसकी गैस, प्लस 2 मोल्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स थे यहाँ पे 1, तो 4 मोल्स के लिए डबल होंगे बोले तो 2 होंगे, 2O2 फिजिकल स्टेट है गैस, डबल हो रहा है ना, 2 का डबल करें 4, 1 का डबल करें 2, फिर उसी का 2 का डबल करेंगे 4 SO3 फिजिकल स्टेट है गैसियस स्टेट। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पे से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो फिर हमारे पास में फॉर्मूला है डेल एन इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, क्योंकि डेल एन हमको ये फॉर्मूले में डेल एन फाइंड आउट करना है, इसलिए पहले हम N2 माइनस N1 कर लेते हैं। तो N2 प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 4 है, माइनस रिएक्टेंट में N1 मतलब रिएक्टेंट, दोनों भी गैसेस स्टेट में है, तो 4 प्लस 2 तो 4 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -2 मोल। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 से प्लस कर देते हैं तो आंसर आएगा 298 केल्विन। फाइंड आउट करना है हमको वर्क की वैल्यू, वर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू माइनस डेल एन आर टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल एन की वैल्यू है -2। ये जो साइन है ना बराबर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर माइनस का प्लस और प्लस से माइनस हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा अपना। -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4955 जूल प्लस 4955 जूल। अब देखो वर्क का आंसर, वर्क इज पॉजिटिव है ना,
वर्क इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो गया। जब वर्क 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो अब आपको पता है कि क्या होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसके थ्रू, बाय सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। तो यही जो साइन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्लस है तो ऑन द सिस्टम, अगर माइनस आता तो बाय द सिस्टम, ऑन द सराउंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, प्लस माइनस कहाँ यूज़ करना है, तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आगे हम एंथैल्पी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बहुत सारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है लेंदी है, एंथैल्पी है, और आगे भी और नए नए स्टेट फंक्शंस आते चले जाएंगे। तो इसलिए आप अपना बेसिक क्लियर रखें तो आपको आगे का यूनिट भी और अच्छे से समझ में आएगा।